तीसरा, नए प्रकाश की खोज में भृगु आश्रम पर रुकना, सांख्य परंपरा का अध्ययन, समाधि मार्ग का अभ्यास, तपस्या का परीक्षण, तपस्या का त्याग। तो तीसरे भाग में ये 5 मुद्दा है। पहला, नए प्रकाश की खोज में, इसमें पहला है भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आराकाम से भेंट करने के लिए राजगुरु को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा तो यूं ही जरा देखने के लिए उसने प्रवेश किया। तब भी ये ऋषि परंपरा थी, बहुत से इंडिया में ऋषि परंपरा के आश्रम थे, तो वो भी वहां गया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुन कर लाए थे। उसके हाथ तपस्या की अत्य आवश्यक वस्तुएं समिधा, पुष्प तथा कुश के भरे थे। वे बुद्धिमान अपने अपने कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। सिद्धार्थ जब आश्रम में दाखिल होता है तो इतना सुंदर व्यक्तित्व, इतना सुंदर शरीर, तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी ने 32 लक्षण पुरुष देखा नहीं था, तो देखने के लिए सब आ गए। ऐसा पुरुष तो पहली बार देखा। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बुढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तो जिस आश्रम में जाता है तो बड़े लोगों को 2 हाथ छोड़कर आदर देना चाहिए, जिसको बंधु भाव बोला जाता है। जहाँ जो स्टेज है इनको आदर भाव देना चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसी कम्युनिटी के लोग बहुत भिखों को 2 हाथ छोड़कर बंदा भी बनते नहीं करते। सोने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी इन लोगों को ये कट्टरता में जीना है, पता नहीं सिर्फ बाबा साहब के भगत हो रहे और कुछ नहीं। उस मुक्तिकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्या का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। तो अलग अलग मिथ्या दृष्टि के कारण जो तपस्या हो रही थी वो सिद्धार्थ ने देखी कि ये तपस्या करने का क्या कारण है। पूछा बहुतों से। उस सुकुमार सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को कैसी नाना प्रकार की तपस्या करते हुए प्रथम बार देखा। सिद्धार्थ ने 3 महलों राजपाट छोड़कर आए थे तो ऐसा कुछ देखा नहीं था। अभी वो अलग अलग सन्यासी परंपरा देख रहा। तपस्या के रहस्य की श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्या समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। तो जो ब्राह्मण भृगु ऋषि था, इसने हर प्रकार की तपस्या का क्या फल है वो दिखाया। ये तपस्या करने से ये फल मिलेगा, ये तपस्या करने से ये फल मिलेगा। कहाँ स्वर्ग में जन्मा है, नरक में जन्मा है, इधर ब्रह्मलोक में जाना है, देवता लोक में कहाँ जाना है, जहाँ जाना है ये दिखा। पानी से उत्पन्न निरग्री भोजन, मूल और फल, यही धर्म शास्त्र के अनुसार तपस्या का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप भी है। उस पक्षियों की भांति दाने चुगकर गुजारा करते थे। तपस्वियों में भी ऐसा है, पक्षी की तरह जीना, दाना चुगकर खाना, मिले इतना खाना, कम खाना, शरीर को तपस्या देना। दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायु भक्षी होते हैं। मानव ने दीमक की बामिर ही बन गए हो, सूख कर ऐसे लकड़ी हो गए। हवा खाए, हवा क्या खाए, मर जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि है ना, जो गुरु बताते हो करते मान कर। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते। पत्थर पे सो जाते जिससे पोषण मिलता है। दूसरे अपने दांतों से ही पीस कर अन्न खाते और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए सरोवश जो कुछ थोड़ा बचे उस पर गुजारा करते हैं। ये अलग अलग तपस्या का वर्णन है। उस दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवताओं को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं। उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं और मछली कछुए को
नौचने देते थे और वो दुख सहन करते थे। कुछ समय तक किसी प्रकार की तपस्या के कष्ट सहन करने से, अधिक कष्ट सहन करने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट करने से मर्त्यलोक, अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन की पुण्य का मूल है। जो जितनी कठिन तपस्या करेगा इतना कठिन फल मिलेगा, ऐसा भृगु ने समझाया। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या क्रम नहीं आता। मुझे तपस्या में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो इस संसार में जो दुख है इनकी मुक्ति का मार्ग चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा दूसरे आश्रम। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आप भी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण का और उसे दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। इस संसार में जो दुख है, झगड़े, फसाद, जातिवाद, वर्णवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ये सब मिट जाना चाहिए। इससे कोई देश का विकास और भला नहीं होता है। क्या मैं अब आपके विदा ले सकता हूँ? भृगु ऋषि को कहा, मैं तपस्या नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ से जाना है। आपके पास इसका उपाय नहीं है तो मैं रुककर क्या करूं? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जो कपिल मुनि का सिद्धांत है, और कपिल मुनि के आश्रम खोजने के लिए जाएंगे। और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती है। मैं योग विद्या और ध्यान साधना सीखना चाहता हूँ कि संसार में जो दुख है वो दुख कैसे मुक्त हो। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से तो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौदार्य का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसे ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़कर हुआ था, ऐसा दुख अभी भी हो रहा। मैं जो 3 वन से विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपसी वृत्ति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाला महान ऋषिगण है। आप अपने ऋषि पथ में चलो। मुझे तो मेरा दुख मुक्ति का मार्ग खोजना है, तो यहाँ उपाय नहीं है, तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा। मैं मुनि आलर कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविघ्न माने जाते हैं, जो ज्ञानी माने जाते हैं और ध्यान साधना के विद्वान पंडित है, इनसे भी मुझे मिलना है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख को, मुक्ति के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग सुख से स्थान पर मुक्ति लाभ करना चाहते हो। तुम निस्संदेह वीर हो, तुम्हारी इच्छा फले, ऐसा हमारा आशीर्वाद। क्योंकि ऋषि आशीर्वाद देते तुम आगे बढ़े। युवा लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, तूने छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, तो तुम कुछ पा सकते हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दर नीचे हो, तो शीघ्र ही विंध्य प्रदेश जाओ। वहीं पर मुनि आलर कालाम रहते हैं, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य ज्ञाता है। उसने तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूँ तुम वहां भी न रुकोगे, क्योंकि वो तो 8 ध्यानों में से 7 ध्यान कराते हैं, 8वां ध्यान इनके पास भी नहीं। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर वहां भी नहीं रुकोगे और आगे बढ़ोगे। मुझे पता है, मैं तेरी चीज को जान गया। गौतम ने उनका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा हो गए। वे ऋषिगण भी उनके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पूर्ण तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल।
तो बुद्ध काल में जो आते थे जैसे इनको सम्मानित करते, अभी हम देखते हैं बहुत भिक्षु दूसरे भिक्षु को सम्मानित नहीं करते, रुकने नहीं देते। महाराष्ट्र में गया था, बहुत जगह ऐसा प्रश्न है, सम्मान तो बाद में औरंगाबाद में मुझे अनुभव हुआ। तो क्या करेगा, ये परिस्थिति पूरे इंडिया की। यहाँ ये भाग खत्म होता है। आगे दूसरा इस ग्रंथ पहला भाग, पहला इनका तीसरा भाग, पहला सतम दूसरा सांख्य परंपरा का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा कर चुकने पर गौतम अलाल कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। अलाल कलाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर उसने आश्रम पहुंचा। अलाल कलाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और मैं अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। तो वैशाली में ये निकट नागपुर भी वहाँ इनका जन्म है, बहुत बड़ा आश्रम है महाविश्वास। अलाल कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मनुष्य उसे चिरकाल के में ही स्वयं समझ ले सकता है, क्योंकि तुम युवान हो। बुढ़े को प्रॉब्लम है, युवान लोग तो ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात है जो अपने को बोध कहते वो कभी बोध का आचरण नहीं करते, दीक्षा लेकर घर जाकर सो जाते हैं। भाई गुजरात में बोध हुआ, बीवी आधा हिंदू आधा बौद्ध, किसी को आचरण नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है। बाबा साहब जी बात करते कि हम अम्बेडकरवादी है, लेकिन मैं कहता हूँ तुम आडम्बरवादी। मुझे कोई गुजरात में अम्बेडकरवादी नहीं दिखता, सब आडम्बरवादी दिखता। मेरे सिद्धांत का साक्षात्कार कर सकता है तो तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। नीचे से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने की पात्र। ऋषि कहता है कि तुम ऊंची शिक्षा ग्रहण करते हो, तुम युवा हो, तुम प्रयत्न करो, तुम्हें सब कुछ फल मिल सकता है। अलाल कलाम के ये शब्द सुनकर गौतम राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हो, जो करुणा दिखा रहे हो, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूँ। आप मेरे पर बहुत अच्छी करुणा और त्याग किया है, मैं इनमें खरा उतरूंगा और मैं आपका अभ्यास खर्च से करूंगा। क्या आप कृपा करके मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? अलाल कलाम बोले, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता, क्योंकि तेरे से बात और तेरी जो नीतिमत्ता की जो बात सुनी, इससे देखकर मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं लूंगा, लेकिन मैं पहले परीक्षा लेता हूँ और ठीक लगे तो ही ज्ञान देता हूँ, वरना नहीं देता हूँ। लेकिन तुम में कुछ है। ये सुनने वालों में श्रेष्ठ हमारे सिद्धांतों पर सुनो। इस सिद्धांत को वो अपना श्रेष्ठ सिद्धांत सिखाने की बात करता है कि तू सुन मेरा सिद्धांत क्या है। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों में से परिचित कराया जो उस समय साहित्य दर्शन के नाम से ज्ञात था। जो कपिल मुनि ने रजोतम शतकों की जो बात की है, वहां तो अनिश्वरवाद है, लेकिन अभी तो ईश्वरवाद आ गया। प्रवचन के समाधि पर अलाल कलाम ने कहा, गौतम बस इतने ही तुम्हारे सिद्धांत है, मैंने सार रूप में सब बता दिए। ये गौतम इतना सिद्धांत है, इसमें तुझे जीना पड़ेगा, इसमें तुझे उस जीवन में उतारना पड़ेगा, और इस सिद्धांत को समझ लेगा तो आसानी से तू ये ज्ञान साधना सीख सकता है। तुम युवा हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम वीर्यवान हो, तुम शीलवान हो, तुम प्रज्ञावान हो, तू कुछ छोड़कर आया, कुछ पा सकता है। गौतम अलाल कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ, सुखी हुआ, और कैसे कैसे ध्यान साधना की जाती है वो औपचारिक तरह से देखा, और इनके बाद वो
समाधि मार्ग का अभ्यास में चित्त से खंत से लग गया। आज का समय यहाँ पूर्ण होता है, आधा घंटे हम पढ़ते हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों से सुने हुए धम का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण, मेरे समझाने के सिस्टम में कोई गलती हो गई है तो क्षमा करना। मेरा कोई ऐसा आदत नहीं है कोई दुखी हो। अब અહીં ખતમ। નથી મે શરણમ અયમ બુદ્ધો મે શરણમ વારમ એકેન સચ્ચવચેનમ હોતુ મે જય મંગલમ। નથી મે શરણમ અયમ ધમ્મો મે શરણમ વારમ એકેન સચ્ચવચેનમ होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वारम एतेन सच्चवचेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।